देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं। घनश्याम जी, अब देखिए पॉलिटिक्स से अलग ये मुद्दा आज भी नजर नहीं आ रहा है, ये मुझे कहना पड़ रहा है। और क्या इसकी वजह ये है कि भाई अब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे हैं, अब उनके आगे उनके हाथों से अगर मंदिर बनाए जाने का शुभारंभ होगा तो हिंदू वोट बैंक आप लोगों का खतरे में पड़ जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की ये चिंता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को जय श्री राम और राम मंदिर के इस पावन कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, हमने शुरू से कहा है कि ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती है, हमारे न्यायालय की मजबूती है कि सर्वसम्मति से एक पावन कार्य हो रहा है, हम उसमें राजनीति नहीं देखते। आपने बात मंथरा की आपने कहा कि समित पात्रा जी अभी बता रही किस तरीके से स्वास्थ्य के मामले में किसी को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब अनेक नेता इलाज करा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग टीका टिप्पणी करते हैं। मैं उसको उदाहरण दे सकता हूं, आज नहीं दूंगा। जहां तक मंथरा की बात है, तुलसीदास जी की चौपाई का दोहा है, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। तो ये मति फेरने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं जो जनता की मति फेरना चाहते हैं धर्म के नाम पर। जो कैकेयी कहा गया, मंथरा ने कहा, वो मति फेरने का काम था। मैं ये मति नहीं फेरना चाहता। हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। ये पावन कार्य बिना किसी विघ्न के होना चाहिए। और जहां तक राजधर्म की बात है, इस देश में राजधर्म इस समय ये है कि देश की सीमाओं को चीन से प्रोटेक्ट किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने राजधर्म नहीं निभाया है, आज तक नहीं निभाया, आज तक झूठ बोल रहे हैं। पावन कार्य यह है कि आज देश में, जब दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस भारत में प्रतिदिन हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु भारत में प्रतिदिन हो रही है। घनश्याम जी, इन चीजों का लिंक कैसे है, ये तो बताइए ना हमारे दर्शकों को। आप जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत अहम है, और TV9 भारतवर्ष जरा हमेशा जोर शोर से ऐसे मुद्दों को उठाता आया और आगे भी उठाएगा। मैं मानता हूं, लेकिन आज के इस आयोजन से, कल के इस आयोजन से इन बातों का क्या लिंक है? लिंक ये है, मैं बताता हूं। लिंक ये है कि जिस आयोजन की धूमधाम मीडिया 2-3 हफ्तों से मना रहा है, क्या इस देश में इस आयोजन और सुशांत सिंह की दुखद घटना के अलावा क्या इस देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आज भारत कहां खड़ा है? कि देश दुनिया में सबसे अधिक कोरोना की मृत्यु भारत में हो रही है, दुनिया में सर्वाधिक केसेस हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं नहीं है, हमारे 1 करोड़ लोग आसाम से लेकर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाढ़ के प्रकोप को झेल रहे हैं। इस देश की मीडिया अगर दिन भर सुशांत सिंह दिखाएगी और दिन भर 3 हफ्ते से कहेगी कि ये कार्यक्रम घनश्याम जी, दिखाया सब कुछ जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को भी हमने जोर शोर से उठाया। कोरोना को लेकर TV9 भारतवर्ष की कवरेज सबसे ज्यादा शानदार रही। बाढ़ को लेकर लगातार हमारे रिपोर्टर्स चप्पे पर मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं घनश्याम जी, लेकिन इन खबरों के आगे क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था को दबा देना चाहिए? राम मंदिर का अगर भूमि पूजन हो रहा है तो उसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं? मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं सवाल धूमधाम से, कोरोना में जहां 50,000 केसेस हैं, आप धूमधाम कैसे मना सकते हैं? 1 करोड़ लोग बाढ़ के प्रकोप से हैं, आप कह रहे हैं हम धूमधाम से दिखाएंगे। हम धूमधाम से दिखा रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है, पूरा देश एकजुट है। लेकिन देश उनके साथ भी एकजुट है जिन 20 सैनिकों ने सीमा पर जान गंवाई, देश उनके साथ भी एकजुट है। आप घनश्याम जी ये कह रहे हैं कि इतने धूमधाम से भूमि पूजन कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, यही कह रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, इन विषयों के प्रति सरकार ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है, और इसकी आलोचना मीडिया को करनी चाहिए, जो मीडिया नहीं कर रहा है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।